औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बहन की दुरूद इब्राहिमी की बड़ी ख़ूबसूरत मिरेकल स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहन कहती हैं कि मेरी बहुत ही कम उम्र में मेरा रिश्ता आया था, अच्छी जगह से आया था, तो अम्मी अब्बू ने मेरी शादी कर ली। मेरी बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन जहाँ मेरा रिश्ता हुआ था माशी हालत भी उनकी बहुत अच्छी थी और काफ़ी अच्छा घराना था। और जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि मेरे अम्मी अब्बू भी बहुत खुश थे और उन्होंने ये रिश्ता तय कर लिया और कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी वहाँ हो गई। सब कुछ ठीक जा रहा था, हमारी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी। अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे भी दिए, मेरे 3 बच्चे भी हो गए। लेकिन उसके बाद कुछ मसाइल इस तरह हुए कि मेरा शौहर अचानक से तब्दील होने लगा। मुझे बहुत तंग करता था, ताने मारता था, डांटता था, मेरी गलती नहीं भी होती मुझे बातें सुनाता। मैं काफ़ी परेशान थी, क्या कहती अम्मी अब्बू से, अगर कहती तो मेरे अम्मी अब्बू के अपने घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे और साथ में ये भी था कि मेरे बच्चे भी थे। लेकिन बस अल्लाह अल्लाह करके मैं अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी अपनी परेशानियों के साथ। रोज़ मारना, रोज़ बातें सुनाना, डांट बेइज्जती, और ये वो ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, टेंशनों में, उलझनों में। आखिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत तंग करते थे, मेरा शौहर भी मुझे बहुत तंग करता था। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे इतना मारा, इतना डांटा और कहा कि मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहता और मैं तुम्हें बहुत जल्द आज़ाद कर दूंगा, और मुझे घर से निकाल दिया और मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। और फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत और उसके जो फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, उनके बारे में पता चला। तो मैंने कसरत के साथ दुरूद शरीफ को पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ती गई, बहुत ज़्यादा पढ़ा मैंने, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ा। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे ससुराल वाले ख़ुद ही मेरे घर आ गए और माफ़ी मांगी। जो कुछ मेरे साथ किया था उन पर वो शर्मिंदा थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं और दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी, कभी भी हम इसको नहीं मारेंगे, ना ही इस पर कोई जुल्म करेगा। वो घर इसका अपना घर है और हम इसको ले जाना चाहते हैं। उन्होंने माफ़ी भी मांगी और बार बार मुझे कहा। अभी कुछ ही दिन हुए थे और ये सब मामला हो गया। मैं दुरूद इब्राहिमी को पढ़ती थी, लेकिन तवज्जो के साथ पढ़ती थी, मोहब्बत के साथ। पूरे का पूरा फोकस मेरा दुरूद शरीफ पर होता था और मेरा यकीन था कि मेरा कल बड़ा ही खूबसूरत होगा, मुझे इसका बदला बहुत अच्छा मिलेगा। मेरे आंसू, मेरे जो दुआएं हैं वो अर्श तक जाती हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह तक जाती हैं। मैं अपने घर आ गई। मेरा शौहर का रवैया तो बिल्कुल चेंज ही था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे शौहर इतने चेंज हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी का रुख ही तब्दील हो गया, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई, सब कुछ ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा शौहर नमाज़ें नहीं पढ़ता था, वो दीन की से बहुत दूर था। तो इस मकसद के लिए भी मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगती थी। अल्लाह ताला ने ये भी बहुत बड़ा करम किया कि मेरा शौहर सही राह पे आ गया, नमाज़ भी पढ़ता है, दीन की तरफ भी होता है और अल्लाह की तरफ भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुरूद इब्राहिमी के बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हैं। आज इस बहन की बड़ी खूबसूरत कहानी है। दुरूद शरीफ चाहे जिस तरीके से भी पढ़ा जाए वो कबूल हर सूरत में होता है। लेकिन आप चाहते हो कि आपको दुरूद शरीफ से ज़्यादा फ़ायदा मिले, तो आप अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स देखना चाहते हो, तो आप दुरूद पाक को मोहब्बत से, यकीन से, लगन से पढ़ें। और स्पेशली जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला कभी भी मायूस और नाउमीद नहीं होता। उसका दुरूद पाक हर हालत में कबूल है। बस यही करने कि आपने मोहब्बत से पढ़ना है, यकीन से पढ़ना है और लगन के साथ पढ़ना है। दुनिया का कोई लालच, दुनिया का कोई मकसद सामने नहीं रखना, बल्कि लास्ट में जब आप दुरूद पाक पढ़ लेते हैं तो लास्ट में उसके वसीले से दुआ मांगा करें। इंशाअल्लाह अपने पैगामात भी दुरूद पाक के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुँचा।
آپ کی زندگی آسان ہی آسان ہو جائے گی، آپ کو آپ کے سارے مقاصد میں کامیابیاں ملیں گی، آپ کو خوشیاں ملیں گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے دشمن دوست بن جائیں گے۔ اور جو سب سے آج کل جو مین بات ہے جادو تویزات، یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ اس لیے جب آپ پر آزمائش آئے، کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری آئے، تو آپ نے اس وقت شیطان کو خوش نہیں کرنا، مایوسیوں والی باتیں نہیں کرنی، نہ مایوس ہونا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے۔ بس یہی سوچ لینا کہ یہ دنیا فانی ہے، آج ہم اس زمین پر ہیں، کل ہم اس زمین کے نیچے ہوں گے۔ تو خوشی خوشی اب اللہ کے دیے ہوئے سب جو بھی آپ کو ملا سب پر راضی ہو جانا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں میریکلز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، آپ کی مانگ سے بھی زیادہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔